लाइंस और एंगल्स के सेकेंड पार्ट 2 वीडियो लेकर आ गए। पार्ट 1 में 15 तक क्वेश्चन कर चुके थे, पार्ट 2 में 16 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन है, कृष्णा मेक एन एंगल 54 डिग्री इंसर्टेड ऑफ 45 डिग्री, फाइंड द परसेंटेज एरर मेक बाय द कृष्णा। 54 के जगह पर इसने बना दिया है 45, तो कितना परसेंट ये एरर हुआ है। तो ये तो बहुत ज़्यादा इजी है, क्योंकि एरर जो होता है वो होता है एरर, और जिस नंबर पे एरर हुआ हो एक्चुअल नंबर इंटू 100। एरर कितना हुआ है तो देख लीजिए, एरर का डिफरेंस कितना है 45 है, 54 की जगह पे बनाया है, 45 की जगह पे बनाया है। दैट मीन्स 54 माइनस इतना, एक्चुअल नंबर आपका 45 होना चाहिए था, इंटू 100, है ना। बस ये हो जाएगा 10 9/45 इंटू 100, 5 जा 20 टाइम में कट गया, तो 20% इसका एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर फाइंड x माइनस वाई। ये फिगर दिया हुआ है और इस फिगर में मेरे को फाइंड करना है x माइनस वाई का वैल्यू। x माइनस वाई, ध्यान दीजिएगा, ट्रेंगल का प्रॉपर्टी लगाएंगे। इन ट्रेंगल यू क्यू एस में काम कर रहे, ठीक है। यहाँ पर जो x है इज एक्सटीरियर एंगल, कन्फर्म एक्सटीरियर होगा क्योंकि ये वाला साइड बढ़ा हुआ है, इसका मतलब वो एक्सटीरियर एंगल होगा। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल क्या बोलता है कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल, दैट मीन्स y प्लस 25 डिग्री। तो x माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा 25 डिग्री, और यही आपको निकालना था x माइनस वाई, तो आपका 25 डिग्री आंसर हो गया। इन द गिवन फिगर एंगल ए, इन द गिवन फिगर एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, ई क्या होगा। मतलब एंगल ए, ये एंगल ए है, एंगल बी है, एंगल सी है, एंगल डी है और एंगल ई है। इसका सम कितना होने वाला है ये बताइए। देखिएगा ध्यान से क्या करते हैं। सबसे पहले कुछ नेमिंग कर लेते, ज़्यादा सुविधा रहेगा। डब्ल्यू एक्स वाई जेड, डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये नेमिंग मैंने कर लिया, ठीक है। नेमिंग जैसे ही किए तो जिस चीज़ का मैंने नेमिंग किया उसको ध्यान से देखिए। ये रेगुलर पेंटागोन है ना, क्योंकि ये फिगर रेगुलर है, तो रेगुलर पेंटागोन है, तो रेगुलर पेंटागोन के आपको जितने भी एंगल इसमें इंटीरियर एंगल बन रहे हैं उस एंगल को निकाला जा सकता है। तो इंटीरियर एंगल का फार्मूला होता है, एग्जांपल के तौर पे अगर मान लीजिए कि मैं एंगल वाई फाइंड करना चाह रहा हूँ, ठीक है, ये जो यहाँ पे मार्क पहले से कर रखे हैं ये फाइंड करने चाह रहे हैं, तो आपको उसको कैसे फाइंड करोगे। तो ये मैं अभी बोल रहा हूँ कि ये आपको रेगुलर पेंटागोन है, तो रेगुलर पेंटागोन का जो इंटीरियर एंगल का फार्मूला होता है वो होता है n-2 इंटू 180 बाई में n। 1 एंगल ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन्स का ये फार्मूला होता है। चूँकि यहाँ पर आपका फिगर पेंटागोन है, मतलब n का वैल्यू 5 होने वाला है। तो जैसे ही आप यहाँ पे 5 पुट करेंगे तो 5-2 इंटू 180 बाई में 5, इसको कैंसिल करेंगे तो ये 36 टाइम में कैंसिल हो जाएगा। 36, 5 6 30, हाँ 36 टाइम में, और यहाँ पे बच गया 3, तो इसको 3 से इंटू कर लेते हैं। 3 3 जा 6, 3 जा 18, 3 3 जा 9, 1 10, 108 डिग्री आपका हो गया एंगल वाई। ये जो एंगल है ना, ये आपका एंगल, ये एंगल आपका कितना आ गया 108 डिग्री आ गया, ठीक, ये 108 आ गया। अब देखिएगा क्या करते हैं। मेरे को एंगल ए चाहिए, क्योंकि ये फिगर रेगुलर है, इसका मतलब है कि ये साइड और ये साइड ये दोनों इक्वल होने वाला है। इक्वल होगा तो ट्रेंगल आप ध्यान से देखना ए वाई एक्स को, ट्रेंगल ए वाई एक्स, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। इसको मैं x मान लेता हूँ 1 सेकंड के लिए, तो x दोनों x हो जाएगा क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल है। अगर हम इसमें से x निकाल दे तो एंगल a इजली निकल जाएगा। इसका मतलब है कि इस x को ध्यान से देखिएगा, ये जो
108 डिग्री लिखे सो और ये 8 लिखे x लिखे हुए सो, दोनों में लीनियर पेयर का रिलेशन है। इसका मतलब है कि x प्लस 108 इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री, है ना। तो x इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 108, तो हो जाएगा 8 to 10 और 72 डिग्री हो गया। आपका x का वैल्यू हो गया 72। कुल मिलाकर के ऐसे ट्रेंगल में एक 72 है, ये भी 72 है, और ये एंगल ए अगर निकालना होगा तो आप इजली कह सकते हो सर एंगल ए निकालने के लिए एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज कर दो, मतलब 72 प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए का वैल्यू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 144 डिग्री, डेट मीन्स 6538, 36 डिग्री आपका निकल गया एंगल ए। एंगल ए कितना आ गया, एंगल ए आपने निकाल दिया 36 डिग्री। अब जो एंगल ए होगा वही एंगल बी होगा, वही एंगल सी होगा, वही एंगल डी होगा, वही एंगल ई होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये फिगर रेगुलर है, रेगुलर है तो सारे एंगल सही सेम होंगे। डेट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि आपका एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई जो होंगे 5 ऑफ एंगल ए के इक्वल होगा, क्योंकि सारा एंगल इक्वल है। डेट मीन्स 5 इंटू 36 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। आंसर पाई में दिया हुआ, तो इसका आंसर हो गया पाई। 18 का क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, पाई आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, इन द गिवन फिगर पी एस इज इक्वल टू, ये पी एस है, एस क्यू किधर है, ये है, ठीक है, इज इक्वल टू क्यू आर, और ये भी इक्वल दिया हुआ है। तो एंगल आर का वैल्यू क्या होगा, देखिए इसमें एंगल आर पूछ रहा है, ये आपसे पूछ रहा है कि एंगल आर कितना होगा। अब क्लियरली है कि अगर आप ना ध्यान से देखना, क्या कहते हैं, एंगल पी क्यू एस में अगर ये मैं एक्स मान लेता हूँ, अगर इस एंगल को एक्स सपोज कर लेते हैं तो ये एंगल भी आपका एक्स हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से ट्रेंगल क्यू एस आर में अगर मैं इसको वाई सपोज कर लेता हूँ तो ये भी आपका वाई हो जाएगा। ठीक है, अब बस रिलेट कर देना है कि एक्स और वाई को हम सॉल्व करें तो करें कैसे, ध्यान दीजिएगा कैसे करते हैं। सो और कुछ इक्वल दिया हुआ है क्या, एक्स सो देखेंगे, एक सेकंड, तो देखेंगे इन ट्रेंगल पी क्यू आर में एक बात और दिया हुआ है कि पी क्यू इज इक्वल टू पी आर दे रखा है, पी क्यू इज इक्वल टू पी आर दे रखा है। इसका मतलब क्या है कि भाई एंगल आर जो होगा वो एंगल क्यू होगा, दैट मीन्स एंगल क्यू भी वाई ही होगा। आपको एंगल कौन निकालना है, वाई निकालना है। अब ध्यान दीजिएगा, इन ट्रेंगल पी एस क्यू में काम कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, इन ट्रेंगल पी एस क्यू, क्योंकि सर अगर ट्रेंगल पी एस क्यू की आप बात कर रहे हैं तो वाई इज द एक्सटीरियर एंगल, सो वाई मस्ट बी इक्वल टू सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल, दैट मीन्स एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 2x। तो y का वैल्यू कितना हो गया आपका, y इज इक्वल टू हो गया 2x, या यूँ कहिए कि x इज इक्वल टू हो गया y/2। क्या, अब मेन ट्रेंगल में काम करते हैं पी क्यू आर, इन ट्रेंगल पी क्यू आर, p का वैल्यू देख लीजिए, p का वैल्यू आपने x मान रखा है, q का वैल्यू y हो चुका है, r ऑलरेडी y है जो कि हमको फाइंड भी करना है, और 180 डिग्री। x का वैल्यू मैं डाल दूँ यहाँ से, ये वाला वैल्यू, तो आपको होगा सर डाल दीजिए y/2 प्लस y इज इक्वल टू 180, डेट मीन्स 2 2 जा 4 4 1 5, 5y/2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, 5 से काटिएगा 36 टाइम है, 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 72 डिग्री, तो आपका आंसर हो गया 72 डिग्री। तो इस फिगर के अकॉर्डिंग आपका आंसर आएगा 72 डिग्री एंगल आर का वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट, इन द फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ई एफ, ए बी मतलब ये पैरेलल है, ये पैरेलल है और ये पैरेलल है, और पी क्यू जो है पी क्यू एस आर के पैरेलल है। फाइंड क्यू आर एस, आपको ये एंगल निकालना है, ध्यान दीजिएगा, ये एंगल निकालना है ना। इसको मैं नेमिंग कर देता हूँ क्योंकि इसको डिवाइड करना ही पड़ेगा। इसको मैं मान लेता हूँ कि एंगल 1 है और ये एंगल 2 है। जो मेरे को रिक्वायर्ड एंगल है, जो मेरे को फाइंड करना है क्यू आर एस, वो एंगल 1 प्लस एंगल 2 है। अब ध्यान दीजिए, तो
एंगल 1 इक्वल टू 25 डिग्री तो होगा ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये लाइन जो जा रहा है, ये वाला लाइन और ये लाइन आपको क्या कहते हैं, पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। आर क्यू अगर ट्रांसवर्सल का काम करेगा तो एंगल 1 इक्वल टू 25 डिग्री होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, हो जाएगा। दूसरा बात ध्यान दीजिएगा, हमने क्या करते हैं, ये जो पी क्यू है इसको बढ़ा करके यहाँ पे ले जाते हैं, ठीक, ऐसे पैरेलल को बढ़ा दिए। अब 60 डिग्री, ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा कोरेस्पॉन्डिंग एंगल से, और अगर ये 60 डिग्री है तो ऊपर वाला एंगल जो ये एंगल होगा वो एंगल कितना हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा लीनियर पेयर से। इसका मतलब क्या है कि आपका एंगल 2 भी जो आने वाला है, एंगल 2 वह आने वाला है, एंगल 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 120 डिग्री। किस एंगल से? कोरेस्पॉन्डिंग एंगल से। आएगा कि नहीं? बिल्कुल आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये जो लाइन मैंने अभी रेड कलर से ड्रा किया है और एस आर एक दूसरे के पैरेलल है, तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 120 तो होना ही है कोरेस्पॉन्डिंग एंगल से। अब आपका जो रिक्वायर्ड एंगल है क्यू आर एस जो आपको निकालना है वो होगा एंगल 1 प्लस एंगल 2, दैट मीन्स एंगल 1 का वैल्यू आपने 25 डिग्री निकाला और एंगल 2 का वैल्यू 120 डिग्री निकाला, तो इसको आप ऐड करोगे तो होगा 145 डिग्री। तो आंसर हो गया 145, है कि नहीं भाई? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो आपका ऑप्शन डी सही हो गया। चलिए 21 पे चलते हैं। इफ़ वन एंगल ऑफ लीनियर पेयर इज एक्यूट देन अदर इज, ये एलपी जो मैंने लिख रखा है वो लीनियर पेयर है एक्चुअली, सो वो लीनियर पेयर मान के चलिए, मान के क्या चलिए, लीनियर पेयर ही है, मैंने शॉर्ट कर रखा है। कह रहा है कि अगर लीनियर पेयर का एक एंगल एक्यूट हो तो दूसरा एंगल क्या होगा। तो लीजिए लीनियर पेयर ये आपका तैयार है और एक एंगल आपका एक्यूट भी है, एक्स एक्यूट है, तो दूसरा वाई क्या होगा। कन्फर्म आप ये जानते हो कि ये वाई है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री होगा। आपने x को एक्यूट सपोज कर रखा है तो y क्या होगा, तो 180 डिग्री माइनस x, तो y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एक्यूट। एक्यूट का मतलब क्या होता है, लेस देन 90 डिग्री, डेट मीन्स 180 में से 90 से कम सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो इसका जो आंसर आएगा वह ग्रेटर देन 90 आएगा। डेट मीन्स y क्या चीज़ हो गया आपका, ऑब्ट्यूस हो गया, ऑब्ट्यूस हो गया, ठीक है। y का वैल्यू हो गया आपका ऑब्ट्यूस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी और ए बी ई 100 डिग्री दे रखा है, एम ई डी 25 डिग्री दे रखा है। एम ई डी कहाँ पे, एम ई डी भाई साहब, इसमें एम ई डी कहाँ पे, 25 डिग्री, ये तो बी ई डी 25 डिग्री है, ये एम नहीं होगा, ये बी होगा। बी ई डी 25 डिग्री, देन एंगल सी डी ई, सी डी ई क्या होगा, मतलब ये एक्स दिया हुआ है, एक्स का वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है, तो एक्स का वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आप कहोगे सर इसको ऐसे बनाइए। देखिएगा ये ई से ना क्या करते हैं कि हम एक पैरेलल लाइन ड्रा कर लेते हैं, ठीक है, ये पैरेलल लाइन ड्रा कर दिए। जैसे ही पैरेलल लाइन ड्रा करेंगे तो ये जो ए बी है ऑलरेडी सी डी के पैरेलल दिया हुआ है, और अगर आपने दूसरा पैरेलल लाइन लिया है तो ये भी पैरेलल हो जाएगा। इसका मतलब है कि इस लाइन का नाम थोड़ा एल दे दीजिए सुविधा के लिए, ए बी पैरेलल टू एल होना तय है। और अगर ए बी पैरेलल टू एल है तो ये फिगर कुछ ऐसा आपको अब दिख रहा होगा, देखिएगा ये आपका ए बी हुआ और ये आपका एल हुआ, और यहाँ से यहाँ दिख रहा है ऐसा। और अगर ये 100 डिग्री है तो आप इसको कितना बोलोगे, तो कहोगे सर ये 80 डिग्री होगा को इंटीरियर एंगल से, क्योंकि को इंटीरियर का सम कितना होता है 180 होता है, तो 80 डिग्री हो गया। इस 80 डिग्री में जो आप मैंने बनाया है, इस 80 डिग्री में एक लाइन ऐसे भी इंक्लूड है ना, इसका मतलब 25 डिग्री इसी के अंदर इंक्लूड है, बिल्कुल इंक्लूड होगा भी। तो जैसे इंक्लूड है तो 80 में से 25 घटाइएगा तो ये छोटा वाला जो एंगल दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये वाला एंगल का वैल्यू निकल जाएगा। मतलब इस एंगल का वैल्यू निकालने के लिए आपको 80 में से 25 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। जैसे सब 5 5 10 और 3 5 8 हो जाएगा, बिल्कुल। तो ये आपका आ गया 55 डिग्री। अब ध्यान दीजिएगा, आप अब लाइन पे ध्यान दो, सी डी और आपके पास एल जो कि कुछ ऐसा है, ठीक। सी डी है आपका एक्स और ये जो एंगल अभी आपने निकाला है वो निकाला 55, और ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल भी है। डेट मीन्स फिर से कोई इंटीरियर का प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, तो x प्लस 55 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री होगा। तो x इक्वल टू होगा 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री। तो जैसे इसको सॉल्व करोगे तो 5 5 10 होगा
और 6 to 8 125 डिग्री आंसर आ गया आपका। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। A O B point lie on the line segment and C is a point not lying on A O B. If A O B is equal to 40 degree and O X O Y are interior and exterior bisector of A O C, then B O Y is what? A O B lies on the same line. I mean एक ही लाइन पे है A O B। तो देखिए तो लाइन ऐसे बना सकते हैं क्या, ये हुआ आपका A O और B, ठीक इस पे है। C not not lying on the point on the line AOB if AOC is equal to 40 डिग्री। AOC 40 डिग्री दिया हुआ है, तो AOC को हम ऐसे कर देते हैं, देखिएगा ध्यान से। ये जो C हुआ वो पॉइंट आपको इस लाइन पे है भी नहीं और ये 40 डिग्री बना रहा है, ठीक है, ये 40 डिग्री। अब कह रहा है कि OX और OY आर इंटरनल और एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ AOC। तो देखिएगा AOC का अगर आप इंटरनल बाइसेक्टर डालेंगे तो आप कहोगे कि सर इंटरनल बाइसेक्टर ये हुआ है ना, और AOC का एक्सटर्नल बाइसेक्टर, ये तो इंटरनल बाइसेक्टर था OX। एक्सटर्नल बाइसेक्टर कैसे जाता है, तो बाहर की तरफ से बाइसेक्ट करता है, बिल्कुल। तो ये बाहर की तरफ से बाइसेक्ट करेगा, है ना, कुछ ऐसे, ठीक। ये आपका हुआ Y। तो अब आपसे पूछ रहा है कि BOY कितना होगा, मतलब ये एंगल आपसे पूछ रहा है BOY, ठीक है। ध्यान दीजिए कैसे होगा, इतना, ठीक है, बिल्कुल। ये निकाल लेते हैं, ये निकाल लेते हैं, निकाल दिए। चलिए देखिए, अब कहोगे सर एक बात अभी थोड़ा देर पहले पढ़े हैं कि जो लीनियर पेयर का बाइसेक्टर होता है, क्योंकि आप ध्यान दीजिएगा AOC और BOC एक दूसरे के साथ लीनियर पेयर है, और लीनियर पेयर का जो बाइसेक्टर होता है उसके बीच में जो एंगल बनता है, क्वेश्चन नंबर ऊपर पढ़े थे कि वो 90 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका XOY, आपका हो गया 90 डिग्री। डायरेक्ट ही बना रहे हैं, शॉर्टकट कर दिए थोड़ा सा, उसको प्रूफ अब नहीं करने जा रहे वो 90 डिग्री कैसे हो रहा है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन ऊपर कर चुके हैं। फिर आप बोलोगे सर एक बात और बताइए, आपके पास जो एंगल AOX है ये तो 20 डिग्री होगा क्योंकि वो बाइसेक्टर है, बिल्कुल होगा। इसका मतलब है कि लाइन को अब हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे और ऐसे, जिसमें से ये आपका 20 डिग्री है, ये आपका 90 डिग्री है। तो ये कितना होगा, तो ये कहोगे कि सर ये 70 डिग्री होगा, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल बनते हैं सबका सम कितना होता है, 180 होता है। 90 20 110 और 70 180। तो आपका जो रिक्वायर्ड एंगल है वो कितना का हो गया, 70 डिग्री का। तो बस बात खत्म, ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। नेक्स्ट, द बाइसेक्टर ऑफ टू एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स इंक्लूड्स, द बाइसेक्टर्स ऑफ टू एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स, दो एंगल्स जो सप्लीमेंट्री भी हो एडजेसेंट भी हो, उसको तो बिल्कुल ऐसे बनाएंगे। ये आपका जो एंगल है AO मान लेते हैं, A B और C, एंगल AOB और BOC आपका एडजेसेंट भी है, साथ में दोनों सप्लीमेंट्री है, क्योंकि इस दोनों को ऐड करने पे 180 डिग्री आ रहा है। इस दोनों का बाइसेक्टर क्या होगा, तो फिर से सेम क्वेश्चन अभी ऊपर चर्चा कर रहे थे कि इस दोनों का जो बाइसेक्टर होगा, ये जो बाइसेक्टर जा रहा है, इस दोनों बाइसेक्टर के बीच में एंगल बनता है π/2 मतलब 90 डिग्री। ये क्वेश्चन ऊपर भी कर चुके हैं, इसका मतलब है कि इसका आंसर होगा राइट एंगल। तो बाइसेक्टर भले ही आपका लीनियर पेयर का हो, चाहे बाइसेक्टर आपका एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल का हो, दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो राइट एंगल ही बनेगा, ठीक है। आगे बढ़े। नेक्स्ट, इफ टू पैरेलल लाइन्स आर इंटरसेक्टेड बाय ए ट्रांसवर्सल, देन बाइसेक्टर्स ऑफ द टू पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स इन क्लोज्ड फॉर्म। देखिएगा क्या होगा। सो इफ टू पैरेलल लाइन्स आर इंटरसेक्टेड, तो पहले तो दो पैरेलल लाइन ले लीजिए, आपको ज़्यादा क्लियर दिखेगा। ये पैरेलल एक लाइन हुआ और ये दूसरा हुआ, ठीक है। ये अब कह रहा है इंटरसेक्टेड बाय ए ट्रांसवर्सल, तो एक ट्रांसवर्सल इससे मैंने इंटरसेक्ट करवा दिया। अब कह रहा है द बाइसेक्टर ऑफ टू पेयर, दो पेयर का बाइसेक्टर लगाइए, उसका बाइसेक्टर जो इनक्लोज होगा, आई मीन जो बनेगा वह क्या होगा, स्क्वायर होगा, रोम्बस होगा, पैरेललोग्राम होगा या रेक्टेंगल होगा। मान लीजिए दो पेयर कौन सा है, पेयर किसका लेना है,
पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल का लेना है। तो एक पेयर मान लीजिए इंटीरियर एंगल का, एक ये ले लेंगे, एक ये ले लेंगे, एक ये ले लेंगे, एक ये ले लेंगे, एक पेयर ऊपर हो गया, एक पेयर नीचे हो गया, है ना। इसी दोनों का बाइसेक्टर दिखाना है कि इसका बाइसेक्टर क्या होगा। अब मान लीजिए कि इसका बाइसेक्टर कुछ ऐसे जा रहा है, ठीक, इसका बाइसेक्टर कुछ ऐसे जा रहा है, इसका बाइसेक्टर कुछ ऐसे जा रहा है, इसका बाइसेक्टर कुछ ऐसे जा रहा है, ठीक है। इसी बाइसेक्टर्स को प्रूव करना है कि ये बाइसेक्टर जो इनक्लोज हुआ है, आई मीन इसका नेमिंग दे देते हैं आप ए बी सी डी। ए बी सी डी जो है ये क्या है, ये स्क्वायर है, रोम्बस है, पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल है, क्या है, ये प्रूव करना है। एक बात और ध्यान रखिएगा कि ये जो ए बी लाइन दिख रहा है, ये जो ए बी आपको दिख रहा है, वो एक्चुअल में इस एंगल ए का मतलब इस पूरे एंगल का बाइसेक्टर भी है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर इस पूरे एंगल का है तो यहाँ पर एंगल 1 होगा, एंगल 2 होगा, तो एंगल 1 और 2 इक्वल होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि अगर यहाँ पे मैं बात करूँ, ये 3 4 इक्वल होगा, 5 6 इक्वल होगा, इस तरीके से। उधर भी 7 8 आएगा ही आएगा। यहाँ पे आप चाहो तो 7 और 8 लिख सकते हो, जो कि इक्वल होगा। अब ध्यान दीजिएगा, आपके पास एंगल ए जो है, एंगल ए, कौन सा एंगल, ये देख लीजिए, फिर से मैं हाईलाइट कर देता हूँ, वह एंगल सी के इक्वल है अल्टरनेट इंटीरियर से। क्यों? क्योंकि ये जो दो लाइन है एल और एम एक दूसरे के पैरेलल है। अगर इसका बाई 2 भी करूँगा तब भी इक्वल ही रहेगा। तो एंगल ए का जो हाफ करोगे तो आपके पास आएगा 2, और एंगल सी का जो हाफ करोगे तो आपके पास आएगा 5। अब एंगल 2 और एंगल 5 अगर आपने इक्वल कर दिया है तो इसका मतलब आप क्या कहेंगे कि सर ये जो 2 और 5 इक्वल हो रहा है, उस पर एक हम ध्यान दे रहे हैं कि ये एंगल जो बन रहा है ए बी के बीच में और सी डी के बीच में बन रहा है, और एक ट्रांसवर्सल जो है ए सी काम कर रहा है। इसका मतलब हुआ कि इससे ये पता चलता है कि ए बी जो है पैरेलल हो गया आपके सी डी के। उसी तरीके से अगर मैं बोलूँ तो बी सी भी आपका पैरेलल हो जाएगा ए डी के। इसका मतलब है कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम बना दिया। बट इसमें ऑप्शन में रोम्बस भी दे रखा है, स्क्वायर भी है, पैरेललोग्राम भी है, रेक्टेंगल भी है। भाई रेक्टेंगल हो चाहे रोम्बस हो चाहे स्क्वायर हो, ऑल्स आर स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम। इसका मतलब है कि इस पर कुछ और बात को कंसीडर करना ज़रूरी हो जाता है, सिर्फ पैरेललोग्राम से काम नहीं चलेगा। ए बी सी डी को वैसे भी हमने अभी पैरेललोग्राम बता दिया कि पैरेललोग्राम हो चुका है। चलिए पैरेललोग्राम के अलावा और क्या कर सकते हैं इसको देखते हैं ध्यान से। 2 प्लस, हाँ तो देखेंगे, एक सेकेंड, फिगर के अकॉर्डिंग देखिएगा। फिगर में ये देखते हैं कि इस फिगर में एंगल ए जो है, हाईलाइट कर रखा हूँ, और प्लस एंगल सी, वो जो होगा 180 डिग्री के इक्वल होगा को इंटीरियर से। ये दोनों लाइन पैरेलल है, एल और एम पैरेलल होने के कारण। इसका मतलब है कि अगर इसका 2 कर दूंगा तो एंगल ए का हाफ आएगा 2 और एंगल सी का हाफ आएगा आपका 3, ठीक है। एंगल 2 और एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री आएगा। सेम वे में अगर हम चाहे तो आपके पास एंगल 7 और एंगल 5 भी 90 डिग्री आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, इतना आएगा। तो इस दोनों इक्वेशन को अगर आप ध्यान से ऐड करते हो तो एंगल 2 प्लस एंगल 7 मिल करके बनेगा एंगल कुछ बी ए डी बैड, और एंगल 5 जो, और 5 प्लस 3 मिलेगा तो बनेगा बी सी डी, और बन जाएगा दोनों मिल करके कितना 90 90 हुआ था, 90 90 180 डिग्री। इसका मतलब है कि एंगल बी ए डी जो होगा वो हो जाएगा 90 डिग्री। क्यों हो जाएगा? क्योंकि बी ए डी और बी सी डी इक्वल होगा, पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल इक्वल होता है। तो आपका बी ए डी जो बना वह एक्चुअल में बन गया 90 डिग्री। तो किसी भी पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 डिग्री होता है तो वह रेक्टेंगल हो जाता है, तो इसको हम रेक्टेंगल कर देंगे, ठीक है। बाकी आप सोच रहे होंगे कि सर अगर रेक्टेंगल है तो स्क्वायर पर भी तो कंसीडर कर सकते हैं, साइड को इक्वल करने की कोशिश करेंगे, कंजिक्यूटिव साइड को। तो भाई कंजिक्यूटिव साइड को आप इक्वल करने की कोशिश करो, इक्वल होगा नहीं, ये रेक्टेंगल ही सही होगा, ठीक है। बाकी अगर आप चाह रहे हो तो इसके लिए स्क्वायर के लिए आप देख सकते हो, लेकिन स्क्वायर होगा नहीं, वो रेक्टेंगल ही रहेगा। सो देखिए, इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी,
ए बी जो है सी डी के पैरेलल है। तो ए ई सी का वैल्यू क्या होने वाला है, ए ई सी, मतलब आपसे ये पूछ रहा है। तो ये आपको क्या क्या चीज़ दे रखा है, इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी, ये और ये पैरेलल है, ए ई सी पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए क्या करते हैं, यहाँ से एक लाइन डाल लेते हैं जो कि पैरेलल होगा सी डी के। इसका मतलब है कि इसका वैल्यू जो आने वाला है 80 डिग्री आने वाला है ना, और ये 80 डिग्री है, ठीक है। तो ये 80 डिग्री और ये मिल करके इस क्वेश्चन में देखिए एक छूट गया था, ये वाला एंगल ना 50 डिग्री दिया हुआ है। तो ये काम तो सही है, यहाँ पर आपका ये जो पैरेलल लिए थे तो ये 80 डिग्री हो जाएगा कोई इंटीरियर एंगल से। बाकी अब ध्यान देना कि ये जो एक लाइन है ई एल पैरेलल हो गया आपका ए बी का। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसको आप x मान लेते हो तो x प्लस 80 और प्लस 50 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा आपका 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल से। तो x प्लस इसको ऐड करोगे तो 130 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 130, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 50 डिग्री। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट, इफ one arm of angle are respectively parallel to the arm of the other angle, then the angles will be ध्यान दीजिएगा, if the arm of one angle are respectively parallel to the arm of the other angle, then angles will be। दो एंगल्स है और दोनों एंगल्स का दोनों आर्म्स एक दूसरे के पैरेलल है, दैट मीन्स कुछ ऐसा है। ध्यान दीजिए, ये एक लाइन अगर आप लेते हो, मतलब एक एंगल बनाते हो, ठीक है। तो एक आर्म ये हुआ और दूसरा आर्म ये हुआ, दूसरा मैं बना रहा हूँ एंगल, देखिएगा, एक ये हुआ और एक दूसरा आर्म ये हुआ। तो ये आर्म इसके पैरेलल हुआ और ये वाला आर्म इस लाइन के पैरेलल हुआ। ये कंडीशन हो सकता है। दूसरे तरीक़े से आप ऐसे कह सकते हो कि एक आपको ऐसे बनाया जा सकता है ना, ध्यान दीजिएगा, ये और ये लाइन है। दूसरा एंगल मैं बना रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, इसको कुछ ऐसे और कुछ ऐसे, ये लाइन इसके पैरेलल हो जाएगा और ये वाला लाइन इसके पैरेलल जाएगा। दो केस ऐसे एग्जिस्ट करेगा। एक केस और एग्जिस्ट कर सकता है, कैसे, मान लीजिए कि आपके पास एक एंगल, ठीक है, ऐसे बना दिया और दूसरा एंगल ये लाइन ऐसे पास कराकर और ऐसे कर दिया। देखिए, ये दो तीन आपको केस एग्जिस्ट कर सकते हैं जिसमें ये दोनों के दो एंगल के दोनों साइड पैरेलल होंगे, आई मीन दोनों आर्म पैरेलल होंगे। तब कह रहा है इफ़ द आर्म ऑफ वन एंगल आर रिस्पेक्टिवली पैरेलल टू द आर्म ऑफ अदर एंगल, देन एंगल्स विल बी। तो दोनों एंगल क्या होंगे, केस 1, केस 2, केस 3, दोनों पे कंसीडर करेंगे। ये केस 1 है आपका, केस 1 पे कंसीडर करते हैं तो एंगल ये यहाँ पे है, एंगल ये यहाँ पे है ना। ध्यान दीजिएगा, ये एंगल 1 हुआ, ये एंगल आपका 2 हुआ। तो यहाँ पर ना मैं मान लेता हूँ कि ये एंगल 2 है। क्यों, क्योंकि यहाँ ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल हो जाएगा। तो एंगल 1 जो होगा, फिर ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो गया केस 1 में। कैसे, क्योंकि ये लाइन भी पैरेलल दिया हुआ है, तो भाई पैरेलल है तो ये और ये दोनों इक्वल हो जाएगा। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 कोरस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल हो जाएगा। तो केस 1 में सिर्फ आपको ये पता चल रहा है कि भाई एंगल इक्वल होगा। केस 2 पे बात करते हैं। एक एंगल यहाँ पे है एंगल 1 और एक एंगल यहाँ पे है एंगल 2, ठीक है।
चूँकि ये लाइन, ये वाला जो मैंने एरो अभी करा है, इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, तो ये तो पैरेललोग्राम फॉर्म कर रहा है, अपोजिट साइड पैरेलल है, तो अपोजिट एंगल्स इक्वल होता है, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो गया। मतलब दोनों केस में अभी तक एंगल सिर्फ इक्वल आ रहे हैं। इसमें देखिएगा केस 3 में एक एंगल यहाँ पे है और एक एंगल किधर बनाए हुए हैं, एक एंगल यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, ठीक है। अब जैसे इस 2 को ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर भी एंगल 2 ही होगा कोरस्पोंडिंग एंगल के कारण। अब देखिएगा ये लाइन पैरेलल है और इसके इंटीरियर में है, इसका मतलब है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो होगा वो 180 होगा। मतलब यहाँ पर एंगल 1 और एंगल 2 आई मीन जो दोनों एंगल है वह सप्लीमेंट्री हो रहा है। तो कितने केस इराइज किया, 2 केस इराइज किया, या तो एंगल इक्वल हो जाएगा नहीं तो सप्लीमेंट्री हो जाएगा। तो बस यही है, बोथ आर राइट एंगल पॉसिबल नहीं है, बोथ आर इक्वल और सप्लीमेंट्री, नाइदर इक्वल नॉट सप्लीमेंट्री कैन नॉट से, तो बोथ आर इक्वल और सप्लीमेंट्री, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन में कह रहा है इन द गिवन फिगर व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन पी क्यू और आर। पी क्यू आर में क्या रिलेशन है, पी क्यू आर में देखिएगा हम क्या है ना कि ऐसे करते हैं, यहाँ से एक लाइन को ऐसे उसके पैरेलल ड्रा कर देते हैं, ठीक है, जो बिल्कुल बीचों बीच से पास कर रहा हो। अब क्या है, चलिए मान लीजिए कि वहीं से पास किया, ठीक है। अब आप कहो इसका जो एंगल बनेगा, वो जो एंगल बन रहा है, मान लीजिए कि ये वाला एंगल 1 है और ये एंगल आपका 2 है, तो एंगल 2 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ये तो क्लियरली आपको दिख रहा होगा क्योंकि तीनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। साथ में आप कहोगे कि सर आपका जो एंगल 1 है वह हो जाएगा एंगल 1 और प्लस एंगल पी जो होगा 180 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के साथ को इंटीरियर रिलेशन में है। इस लाइन को अगर इन नाम दे दिया जाए तो पी और 1 का जो आने वाला है सम वो 180 आएगा। यहाँ से एंगल 1 निकालिएगा तो आ जाएगा 180 डिग्री माइनस पी, ठीक है। अब एंगल 1 और एंगल 2 को ऐड कर लीजिए। जैसे ही आप एंगल 1 प्लस एंगल 2 करना चाहोगे तो होगा आर प्लस 180 डिग्री माइनस का पी, ठीक है। ध्यान दीजिए एंगल 1 और 2 को ध्यान दीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि भाई एंगल 1 2 क्यू के इक्वल है, तो क्यू होगा आर होगा प्लस 180 होगा माइनस का पी होगा। भेजिए सबको इधर, तो पी प्लस में हो जाएगा, क्यू भी प्लस में है, माइनस आर इक्वल टू 180 डिग्री। यही इसका बीच का रिलेशन है, पी प्लस क्यू माइनस आर। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। नेक्स्ट, इन द गिवन फिगर एम एंड एन आर प्लेन मिरर पैरेलल टू ईच अदर, ओ एन इज नॉर्मल टू मिरर एन, यहाँ पे 2 छूटा हुआ है, मिरर एन, देन वाई इज इक्वल टू, वाई का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। देख लीजिए कैसा दिया हुआ है, ओ एन नॉर्मल दिया हुआ है। साथ में अगर मैं इसका नेमिंग करना चाहूँ तो ए बी एन तो है ही है, सी कर देते हैं। ए बी आपका इंसिडेंट रे है, यहाँ से फर्स्ट मिरर से रिफ्लेक्ट होकर के ये ऐसे रिफ्लेक्शन हुआ, इसका रिफ्लेक्शन सेकेंड मिरर पे पड़ा, वो इंसिडेंट रे का काम करेगा और रिफ्लेक्टेड होकर के एन सी बन गया। वाई का वैल्यू निकालना है। ध्यान दीजिएगा मैं काम करने वाला हूँ एंगल ए बी एन पे। आप कहोगे सर एंगल ए बी एन जो है वो हो जाएगा 80 डिग्री। कैसे हो जाएगा? क्योंकि 40 प्लस 60 100 डिग्री और 80 ऐड करेंगे तो 180 डिग्री, क्योंकि आप जानते हो कि स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री का एंगल बनता है। तो ये हो गया आपका 80 डिग्री। अब याद रखेंगे कि ये लाइन जो है देखिएगा ए बी पैरेलल है एन सी के, है ना, ए बी पैरेलल है आपका एन सी के, और यहाँ से मैं एक ना हम भी यहाँ से पैरेलल डाल देते, क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर डाल देते हैं, उसका नाम मैं एम दे देता हूँ। एम भी अगर उस पर परपेंडिकुलर है, इसका मतलब है कि ये जो एंगल होगा एम बी एन वो 40 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि आप जानते हो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से, है ना। ये तो ये आपका आई है और दूसरा वाला आर है, तो टोटल एंगल 80 था तो हाफ हाफ हो जाएगा, तो ये आर जो होगा एंगल 40 डिग्री होगा। अगर ये 40 डिग्री है एंगल आर तो ये भी 40 डिग्री हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर से,
और अगर ये 40 डिग्री है तो y भी हो जाएगा 40 डिग्री फिर से r से, तो आपका आंसर हो जाएगा 40 डिग्री, जो कि इसमें दिया नहीं हुआ है तो नन आंसर हो जाएगा। बाइसेक्टर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर ऑफ पैरेलल लाइन्स आर, दो पैरेलल लाइन्स बनाइए और उसका अल्टरनेट इंटीरियर बनाइए। अल्टरनेट इंटीरियर बनाओगे तो कहोगे सर अल्टरनेट इंटीरियर एक, अगर एक एंगल ये है अल्टरनेट तो इसका पेयर जो होगा ये होगा। दोनों का बाइसेक्टर लीजिए, जैसे ही दोनों का बाइसेक्टर लीजिएगा तो इसका बाइसेक्टर ऐसे, इसका बाइसेक्टर ऐसे काम करेगा। तो ये दोनों लाइंस क्या होगा, पैरेलल होगा या क्या होगा। तो आप जान रहे हो कि मैं पूरे अल्टरनेट इंटीरियर का नाम एंगल 1 दे देता हूँ, ठीक है। ऐसे नहीं करते हैं, छोड़िए, नेमिंग कर देता हूँ थोड़ा। A B C D है ना, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपके पास एंगल B = एंगल C दिया हुआ है, यहाँ पे मैं ऐसे कर देता हूँ 1 2 3 4, ये सही रहेगा। एंगल B = एंगल C इसलिए मैंने कर दिया क्योंकि वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल है। दोनों लाइन पैरेलल होता है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाता है। दोनों साइड में 2 से डिवाइड कर दीजिए। जैसे ही आप 2 से डिवाइड करोगे तो एंगल B का हाफ करोगे तो आप कहोगे सर एंगल 2 आएगा, और एंगल इधर C का हाफ करोगे तो एंगल 3 आएगा। अब एंगल 2 = आपके पास एंगल 3 आ गया। ध्यान दीजिएगा 2 और 3 पे ध्यान से देखिए। 2 जो है इस XB और CY दो आपको लाइन के बीच में बना हुआ है, और उसके लिए BC ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। तो जब दो लाइन काम करे और उसमें कोई ट्रांसवर्सल कट करे और उससे जो इंटीरियर एंगल बने वो भी अल्टरनेट और वो भी इक्वल हो जाता है, तो लाइन क्या होता है, पैरेलल होता है ना। क्योंकि एंगल अगर मतलब लाइन अगर पैरेलल है तो अल्टरनेट इंटीरियर इक्वल होता है, और अगर एंगल अल्टरनेट इंटीरियर इक्वल होता है तो जिस लाइन से वो एंगल बना होता है वो पैरेलल होता है। तो ये जो आपका आया बाइसेक्टर BX और CY वह पैरेलल हो गया। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा A नंबर, 30 नंबर सही हो गया। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइन्स एंड एंगल्स का क्वेश्चन कर दिए। नेक्स्ट वीडियो आने वाला है आपका ट्रायंगल का।